संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन के आयोजन में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और रामनाथ सिकरवार बोले, प्रदेश में चल रही तानाशाही। जनपद मैनपुरी की करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दम भर रही हैं। कार्यकर्ताओं और वोटरों को साधने के लिए विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। आयोजनों को लेकर आज इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार राय मैनपुरी का दौरा किया है, जिन्होंने संविधान बचाओ आंदोलन के कार्यक्रम में पहुंचकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ रामनाथ सिकरवार भी पहुंचे, जिन्होंने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला है। विधानसभा में हुए कार्यक्रम पहुंचकर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, सबसे पहले मैं अपनी करहल की जनता को नमन करता हूं और उसके बाद इस आयोजन के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से ये कार्यक्रम कराया। और मैं कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करता हूं कि हम मिलकर लड़ेंगे और भाजपा को डंके की चोट पर हराएंगे। चुनाव के दौरान अजय कुमार द्वारा गुजराती और बनारसी को लेकर दिए गए बयान पर जब पूछा तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, इससे साबित हो तो रहा है कि श्राद्ध का प्रसाद भी गुजरात बिकने जा रहा है। गुजरात की कंपनी बेच रही है बाबा का प्रसाद। अमूल कंपनी वाले पहले वहां की लोकल लोग बनाते थे, अब उनके हाथ से छीन कर कंपनी के हाथ में दिया जा रहा है। गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, गठबंधन पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगा और 10 की 10 सभी सीटें जीतेगा। समाजवादी पार्टी द्वारा 6 सीटें लेने के बारे में पूछे गए सवाल पर हम सभी चुनाव मिलकर लड़ेंगे। प्रभारी जी आए हैं, वे तय कर रहे हैं, जो भी होगा डंके की चोट पर होगा। हुआ है बहुत ही सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में 10 इस प्रकार के सम्मेलन करने का संकल्प जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया है, मुझे खुशी है कि बहुत ही ऐतिहासिक सफलता के साथ सभी सम्मेलन एक से बढ़कर एक हो रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से आप जानते हैं कि संविधान पर जिस प्रकार से आक्रमण आज हो रहा है, जिस प्रकार के संविधान को दरकिनार कर और बहुमत के आधार पर मनमानी तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, जो कि समाज के लिए, इस देश के दुर्बल वर्ग के लिए एक बहुत ही घातक है। आपने देखा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूँगा कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जिस प्रकार से कमजोरी आई है और लॉ एंड ऑर्डर दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है, सरेआम लोगों को गोलियाँ मारी जा रही हैं, माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। ऐसे माहौल में आवश्यक है कि हम संविधान का सहारा लेकर समाज के हर वर्ग को सही सुरक्षा प्रदान करें और इसके चलते हुए उत्तर प्रदेश में जो एक अनकही आपातकालीन की स्थिति है उससे लोगों को निजात। कई चुनाव हो गए, कई चुनावों में कांग्रेस ने मैनपुरी में और करहल में प्रत्याशी नहीं उतारा। इस बार प्रत्याशी उतारने की क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से चुनाव जब होगा तो यहाँ इंडिया गठबंधन के तहत जो भी निर्णय होगा आपस में मिलकर उद्देश्य होगा भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना, हराना, और उसके चलते हुए जो भी राजनीतिक निर्णय लिए जाएंगे उसे हम। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत, जो कि कई पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री तक ने भी दौरे कर चुके हैं, क्या रहेगा, क्या ताकत कामयाबी रहेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर उनके मंत्री और पूरे संतरी पूरे देश में इसी प्रकार से भ्रमण कर और अप्रचार का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों किस प्रकार का प्रचार हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है, देश की जनता भली भांति समझ चुकी है कि उनके इरादे क्या हैं, उनका उद्देश्य क्या है, समाज को तोड़ना, जबकि इंडिया गठबंधन का माननीय राहुल गांधी जी का उद्देश्य है इस देश को तोड़ना, भाईचारे को मजबूत। नहीं जाने दिया। देखिए, ये तो मैंने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर में एक मनमानी चल रही है और जिस प्रकार से जो हमारी परंपरा है, जिस प्रकार से एक राजनीतिक पार्टियों का सम्मान होना चाहिए, उसे सबको दरकिनार रखकर एक तानाशाही वातावरण पूरे प्रदेश में है, तो हम उसका निषेध करते हैं। बैराज की घटना का क्या कहेंगे सर? वहीं मिल्कीपुर पर क्या रणनीति रहेगी? सिर्फ मिल्कीपुर ही नहीं, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर में जो 10 उपचुनाव हो रहे हैं, इन 10 उपचुनावों में मिल्कीपुर पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा रखी है। प्रतिष्ठा उन्हें दांव पे लगा रखी है, जनता ने भी इस पर प्रतिष्ठा लगा रखी है 10 सीटों। अच्छा, बहराइच में जो अभी चल रहा है, जो परिस्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस प्रकार से सरकार उसको आग को बुझाने के बदले, वहाँ शांति स्थापित करने के बदले पुलिस का अत्याचार करते हुए विशेष समुदाय पर और लोगों को टारगेट कर और उन पर अत्याचार जो कर रही है, मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उनका हम निषेध करते हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में
शांति, जल्द से जल्द शांति स्थापित करें, लोगों को सुरक्षा प्रदान करें और जो ऐसा कोई अपराधी है जिसने कोई अपराध किया है उसे सख्त से सख्त पहल की महान जनता को मैं नमन करता हूं और आज अपने कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद दूंगा। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ कार्यक्रम कराया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने हम सभी कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देते हैं और मिलकर लड़ेंगे और भाजपा को डंके की चोट पर। अच्छा सर, आपने चुनाव में कितना चलाया था नारा गुजराती और बनारसी? गुजराती साबित तो हो रहा है यार, साबित हो रहा है। अब बाबा विश्वनाथ का प्रसाद भी गुजरात बेचने जा रहा है। गुजरात की कंपनी बेच रही है बाबा विश्वनाथ का प्रसाद, अमूल वाले। पहले वहाँ के लोकल लोग बना के बेचते थे, अब वो छीनकर गुजरात के हाथ में दिया जा रहा है। गुजरात चुनाव में कितना गठबंधन का प्रभाव रहेगा? देखिए, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। नया गठबंधन 10 सीट। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें देखिए, वो मिलकर लड़ेंगे, तय कर रहे हैं हम लोग, प्रभारी सब लोग आए हैं, मिलकर तय कर रहे हैं और डंके की चोट पर। ठीक, थैंक यू।